नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। ये एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मेरा नाम अभिषेक है, आप लोग मुझे प्यार से भूटानी सर कहते हैं और मैं हिंदी पढ़ाता हूं आपको। ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको संधि के कुछ शब्दों का अभ्यास कराऊंगा। यदि आपने संधि से पहले से पढ़ी है संधि को यदि आपने पहले संधि कभी भी पढ़ी है तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपका रिवीजन करा देगा एक तरीके से। और यदि आपने नहीं पढ़ी है और यदि आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है तो कुछ शब्दों के साथ आप जो है वो इस टॉपिक को बढ़िया कर लोगे अपना। देखो कुछ शब्द मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये मैं चाहता तो इसके आंसर भी टाइप करके ला सकता था, पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपने दिमाग की जुगाली करें, दिमाग में सोचें कि इसमें इसका विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी। तो एक बार सभी लोग बढ़िया से बताना और मैं भी आपको बताता हूँ। उच्छृंखल का यदि आपसे कहा जाए विच्छेद क्या होगा तो आप कहेंगे उत्प्रस्थ श्रृंखल होगा। आपसे कहा जाए कि जरा बताइए इसमें कौन सी संधि है तो आप क्या कहेंगे, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये कहा जाए गौश्चरित, गौश्चरित शब्द में बताइए कौन सी संधि है। तो देखो गौ प्लस चरित, गौ प्लस चरित तो विसर्ग बदल जाएगा आपका तालव्य सा में, यानी कि संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ऐसे ही जब तक मैं इसको लिखूं तब तक आप आगे वाले शब्दों का विच्छेद अपने मन में करने का प्रयास करो बढ़िया से। अभी आपका 10 मिनट में बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों का अभ्यास आपके दिमाग में हो जाएगा। दिक प्लस अंबर से मिलकर बनता है दिगंबर और इसमें संधि होती है आपकी व्यंजन संधि। इसके अलावा प्यारे बच्चों तपोवन का जब आप विच्छेद करोगे तो तपह प्लस वन से बनेगा आपका तपोवन, संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। संधि कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों, विसर्ग संधि हो जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि जो संधि है तो संधि जो है प्यारे बच्चों, तो संधि आपकी जो है वो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और यदि कहा जाए स्वर संधि के भेद कितने होते हैं तो आप कहोगे 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये संधियां होती हैं। जरा बताइए ये जो गणेश शब्द है इसका विच्छेद क्या होगा तो आप कहेंगे गण प्लस ईश शब्द से मिलकर बना है गणेश। कहा जाए संधि बताइए कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे इसमें सर गुण संधि हो जाएगी। क्योंकि देखो इधर है आ, कौन सा वर्ण है आ, और इधर है ई, आ और ई मिलकर बनाते हैं ए। किस संधि के नियम है? गुण संधि का नियम है। ऋग्वेद, ऋक प्लस वेद, ऋक धन वेद। तो आपने क्या देखा? आपने देखा यहाँ पर क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। सॉरी, यहाँ पर क्या लगा हुआ है तो आपका हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर स्वर है ही नहीं, यहाँ पे स्वर नहीं है बल्कि व्यंजन है ये। अब चूंकि व्यंजन है तो क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। इसी प्रकार से स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद। यहाँ पर जब आप देखोगे तो क्या पाओगे? यहाँ पर जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर स्वर है और यहाँ पर व्यंजन है। जब भी प्लस के दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ अगर व्यंजन हो तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी, और दोनों तरफ होगा तब तो निश्चित रूप से हो जाएगी। और दोनों तरफ अगर स्वर होता है तो स्वर संधि हो जाएगी। पुनर्जन्म का विच्छेद क्या होगा तो आप कहेंगे पुनः प्लस जन्म से बनेगा पुनर्जन्म। इसमें संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों? विसर्ग संधि हो जाएगी। याद रखना, पुनर्जन्म में पुनः प्लस जन्म से बना है आपका पुनर्जन्म। आगे देखें, इसी प्रकार से को कई सारे शब्द आपको मिलते जाएंगे। दिग्भ्रम, जब दिशाओं से संबंधित आपको भ्रम हो जाए। दिक का अर्थ होता है दिशाएं, भ्रम का अर्थ होता है कि जब आप समझ ना पाए कि क्या है क्या नहीं है, भ्रम हो जाए, डाउट हो जाए आपको एक तरीके से, तो उसे आप कह देते हैं भ्रम। दिशाओं का भ्रम दिग्भ्रम। यहाँ पर क्या देखा? हलंत देखा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर व्यंजन है। अगर ये व्यंजन है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चा संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी इस शब्द में। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखें पित्राज्ञा,
कई बार साथी, कई बार मेरे दोस्त क्या करते हैं, इसमें दीर्घ संधि समझ लेते हैं और उस चक्कर में ये कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि वो इसका विच्छेद ऐसे कर देते हैं पितृ प्लस आज्ञा और कहते हैं कि सर इसमें तो दीर्घ संधि है। यदि आप भी ऐसा कहते हैं तो आज के बाद मत कहिएगा, ये गलत तरीके से आपने इसका विच्छेद किया है, ये गलत तरीके से विच्छेद किया है आपने, ये इसके विच्छेद का सही रूप या सही नियम नहीं है, क्योंकि पिता की आज्ञा को आप कहते हैं पितराज्ञा। तो पितृ का अर्थ होता है पिता और आज्ञा। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, मैं इसको थोड़ा सा आपको और मतलब डिटेल कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्या देखा कि आपने यहाँ से री का स्वर अलग किया। कौन सा स्वर अलग हुआ भाई? ता में री की मात्रा लगी थी तो हमने री का स्वर अलग कर दिया। आगे क्या है? आज्ञा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर री का स्वर है और री के बाद में असमान स्वर है। मतलब जब री के समान स्वर ना हो तो भैया इधर री तो नहीं है, इधर री होता तो वो दीर्घ संधि हो जाती है। अगर दोनों तरफ री होता तो, एक तरफ री है और एक तरफ री से भिन्न स्वर है। ऐसा जब भी होता है प्यारे साथियों तो री बदल जाता है हलंत वाले रा में, री बदल जाता है हलंत वाले रा में। अब रा और ता मिलकर क्या बना देते हैं बच्चा? तो रा और ता मिलकर बनाते हैं त्रा, हलंत वाला। बड़े आ की मात्रा लग जाएगी इसमें तो ये हो जाएगा पित्रा, और आगे बचा था गया तो क्या हो जाएगा? ये आपका पितराज्ञा हो जाएगा इस तरीके से। तो पितराज्ञा शब्द में पितृ प्लस आज्ञा और किस संधि का नियम लगा है? तो आप कहेंगे इसमें यन स्वर संधि का नियम लगा है। इसी प्रकार से वृक्ष प्लस छाया के आपसे बनाना है तो इसका हो जाएगा आपका वृक्ष प्लस छाया से बनेगा वृक्षक छाया। यहाँ पर भी आपने क्या देखा, इधर अगर स्वर है और बाद में छा हो तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाता है। जैसे अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद बन जाता है, वी प्लस छेद बराबर विच्छेद बन जाता है, परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद बन जाता है, तरु प्लस छाया बराबर तरु छाया बनता है, शिव प्लस छाया बराबर शिव छाया बनता है, छत्र प्लस छाया बराबर छत्र छाया बनता है और वृक्ष प्लस छाया बराबर भी आपका बच्चे वृक्ष छाया बनेगा। अब चूंकि आगे व्यंजन है तो इसका मतलब इसमें स्वर संधि तो नहीं हो सकती, व्यंजन संधि होगी। अब ये शब्द भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अक्षौहिणी। इसकी दरअसल वर्तनी शुद्धि आपसे पूछी जाती है। तो अक्षौहिणी की वर्तनी ऐसे ही लिखी जाती है और इसका विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे अक्ष प्लस उहिनी। इसका विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे अक्ष प्लस उहिनी। अक्ष प्लस उहिनी से अब आप क्या कहोगे? यहाँ पर स्वर है छोटे आ का, यहाँ पर स्वर है ऊ का, आ और ऊ मिलकर तो ओ बनाते हैं। आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ। किस संधि के तहत बनाते हैं? गुण संधि के तहत। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ओ तो नहीं बनाया, यहाँ पर तो औ बनाया, इसीलिए ये अपवाद में आ जाता है। आपसे कहा जाए कि अक्षौहिणी में कौन सी संधि है तो आप कहेंगे गुण संधि है। लेकिन जो गुण संधि का जो सामान्य नियम होता है कि आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, यहाँ पर ओ नहीं बल्कि औ बनता है, इसलिए ये क्या हुआ? गुण संधि का अपवाद हुआ, याद रखना। तो इसमें संधि कौन सी हो गई? गुण संधि हो गई। इसके बाद आपसे कह रहा है कपीस। कपीस में जरा बताइए कौन सी संधि हो जाएगी? तो आप कहेंगे कपी माने हो जाता है वानर और ईश। अब यहां पर क्या देखा आपने कि यहां पर भी ई का स्वर, यहां पर बड़ी ई का स्वर, ई और ई मिलकर बनाते हैं बड़ी ई। तो जाहिर सी बात है कि ये नियम किस संधि का है? दीर्घ स्वर संधि का है। कपीस शब्द में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कहा जाए कपीस किसका पर्यायवाची है तो आप कह देंगे ये हो जाएगा आपका हनुमान का पर्यायवाची। कपीस में समास पूछे तो आप कहोगे बहुब्रीहि समास होगा। देवालय शब्द की बात करते हैं तो देव धन आलय से मिल के बनता है देवालय, देवताओं का घर। यहाँ पर कौन सा स्वर? छोटे आ का। यहाँ पर कौन सा स्वर? बड़े आ का। आ और आ मिलकर क्या बना दिया? बड़ा आ मतलब इसने बना दिया। संधि कौन सी हो गई आपकी? दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से ये शब्द आपका निर्मित हो गया। छात्रावास, सेम जो नियम आपने ऊपर लगाया वही नियम यहाँ पर लगेगा। छात्र प्लस आवास बराबर बनेगा छात्रावास। इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी प्यारे साथियों। और दीर्घ स्वर संधि की जब आप बात करोगे तो कैसे? तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर भी आ है। तो जब दोनों तरफ समान स्वर हो तो उसका दीर्घ रूप बन जाता है। आ मिलकर बड़ा आ बनाता है,
ये ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, ओ मिलकर बड़ा ओ बना देते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कल्पांत, तो कल्पांत को भी आप कल्प धन अंत से मिलकर क्या बनेगा, कल्पांत तो बनेगा। कल्प धन अंत से मिलकर बच्चा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कल्पांत तो बन जाएगा। कौन सा स्वर निकला, यहाँ पर छोटे आ का स्वर है, यहाँ भी आ का स्वर है, आ मिलकर बड़ा आ बना देता है, तो शब्द क्या बनेगा आपका कल्पांत। और आपसे पूछा जाए संधि कौन सी होगी प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, आगे बढ़े। अपेक्षते, कई लोगों ने हो सकता है कि ये शब्द ही पहली बार सुना हो। अपेक्षते का विच्छेद पूछा है, तो अपि प्लस ईक्षते, अपि प्लस ईक्षते, इच्छा से बनता है ना, अपि प्लस ईक्षते से क्या बन जाएगा, हाँ अपि प्लस ईक्षते से क्या बन जाएगा, बल्कि इच्छा होती ना, इच्छा होती, इसलिए बच्चे बड़ी ई नहीं बल्कि छोटी ई बनेगी, इक्षतय। क्या बनेगा, देखो यहाँ पर स्वर कौन सा है, छोटी ई का, यहाँ पर भी स्वर कौन सा है, छोटी ई का, ई मिलकर बनाते हैं बड़ी ई, तो शब्द क्या बन जाएगा, अपेक्षते। शब्द आपका ऐसे बन जाएगा अपेक्षते। ठीक, संधि कौन सी हो जाएगी, संधि हो जाएगी आपकी बच्चे, समान स्वर है तो हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी प्यारे साथियों, दीर्घ स्वर संधि। कुछ शब्द आपको करा रहा हूं महत्वपूर्ण वाले है ना, 8-10 मिनट की बात है, चुपचाप से सुनते रहना। कई सारे अच्छे शब्द आपको मिलेंगे, कई सारे अच्छे शब्द मिलेंगे। अन्यान्य, अन्याय नहीं बल्कि आपका क्या हो जाता है आपका, हाँ अन्याय नहीं बल्कि अन्योन्य, बल्कि अन्यान्य होना चाहिए, अन्यान्य होना चाहिए, अन्यान्य। ये तो इसमें कोई संधि नहीं बनेगी, इसमें तो आपका आ उपसर्ग हो जाएगा, इसमें तो आ उपसर्ग हो जाएगा, इसमें कोई संधि नहीं बनेगी। इसको अगर हम ऐसे लिखते अन्यान्य, तो ये शब्द बन जाता आपका, क्या बनता, अन्य धन अन्य से बनता आपका अन्यान्य। ठीक, हाँ यदि हम ऐसे लिखते तो इसका क्या बनता, अन्य प्लस अन्य बराबर हो जाता अन्यान्य। तो इसमें संधि कौन सी होती आपकी, दीर्घ स्वर संधि हो जाती। कौन सी संधि हो जाती प्यारे साथियों, दीर्घ स्वर संधि। ये सब बातें हम लोग आपको एप्लीकेशन पर भी पढ़ाते हैं विस्तार से। अभी संकल्प बैच हमारा जो है वो आपका चल रहा है, और भी तमाम बैच हैं, अपने एग्जाम पर एप्लीकेशन पर आपको सारे बैच देखेंगे, ठीक है ना। रजनीश हमारे यहाँ एक विज्ञान के अध्यापक हैं, बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। रजनी माने होता है रात, उसके बाद ईश माने मुखिया। यहाँ पर आपने देखा ई, यहाँ पर भी आपने देखा ई, तो ई और ई मिलकर क्या बनाया, बड़ा ई बना दिया। यानी कि संधि कौन सी हो गई, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि हो गई रजनीश शब्द में। ठीक है साथियों। नारीक्षा, अरे भैया नारी की इच्छा, नारी की इच्छा ही बलवती होती है भाई। नारी प्लस इच्छा, स्वर कौन सा निकला, बड़ी ई का। यहाँ पर स्वर कौन सा है, छोटी ई का। दोनों मिलाकर क्या बनाया, बड़ी ई बनाया। संधि कौन सी हुई, दीर्घ स्वर संधि हुई। दोनों तरफ समान स्वर तो संधि हो जाएगी दीर्घ, दोनों तरफ समान स्वर तो बच्चे संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। और देख लेते हैं आगे, और देख लेते हैं बच्चे। अभी तो तमाम शब्द आपके लिए हैं, चिंता नहीं करना, बड़े प्यारे प्यारे शब्द आपके लिए हैं। वीरांगना, वीरांगना कैसे होगा, वीर प्लस अंगना को मिलाया, वीर प्लस अंगना। अंगना माने होता है स्त्री, तो वीर स्त्री को क्या कहेंगे, वीरांगना कहेंगे। यहाँ से भी आ, यहाँ से भी आ, शब्द बनेगा वीरांगना। संधि हो गई आपकी दीर्घ संधि। शब्दार्थ को भी आप तोड़ लीजिए, शब्द धन अर्थ को मिलाओगे तो शब्द क्या बनेगा, शब्दार्थ। यहाँ पर आ, यहाँ पर आ, दोनों मिलकर बनाया बड़ा आ। संधि हो जाएगी बच्चे आपकी दीर्घ संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। अवनी प्लस ईश, अवनी माने पृथ्वी, आगे शब्द है ईश। संधि कौन सी, दीर्घ संधि, क्योंकि दोनों तरफ ई का स्वर है। इसी प्रकार से घृणास्पद में जरा बताएं, घृणास्पद में जरा बताएं, तुम लोग बच्चे प्रयास करना, अपने मन में प्रयास करना कि कौन सी संधि होगी। तो घृणा प्लस आस्पद, घृणा प्लस आस्पद से बनकर से मिलकर बनेगा घृणास्पद। संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। बढ़िया से समझ में आ रहा है ना, क्या बात है। आगे देखो प्रेक्षागार, प्रेक्षागार में जरा बताएं, संधि प्रेक्षागार होता है, दरअसल शब्द होता है आपका प्रेक्षागार। प्रेक्षागार शब्द होता है प्रेक्षागार। जरा बताएं प्रेक्षा शब्द में, प्रेक्षागार में कौन सा इसका विच्छेद क्या होगा, तो प्रेक्षा प्लस आगार,
आगार माने भंडार होता है, तो संधि कौन सी हो गई आपकी, दीर्घ संधि होगी, दोनों तरफ आ का स्वर है। अतीत बताइए, तो अति प्लस इत, अति प्लस इत से बना है अतीत, ई और ई मिलकर संधि कौन सी बनाएंगी, दीर्घ संधि। अधिक्षण, अधि प्लस ईक्षण, अधि प्लस ईक्षण बराबर क्या बनेगा, तो आप कहोगे अधिक्षण बनेगा। अधि धन ईक्षण बराबर क्या बनता है, तो आप कहोगे अधिक्षण बनता है। संधि कौन सी हुई आपकी, इसमें भी दीर्घ संधि हुई, क्योंकि दोनों ही तरफ समान स्वर हैं। राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र बाला घोष, नाम सुना है किसका है, हिंदी साहित्य में एक बड़ा प्यारा नाम है ना, राजेंद्र बाला घोष। किसका नाम है, बंग महिला का, बंग महिला का नाम है राजेंद्र बाला घोष, सुना होगा शायद आपने संभवतः। तो राजा धन इंद्र बराबर क्या बनेगा, राजेंद्र। इसमें देखो संधि हो जाएगी गुण संधि, क्योंकि यहां पर स्वर है आ का, यहां पर स्वर है ई का, आ और ई मिलकर क्या बना देते हैं बच्चा, ए बना देते हैं। नभोड़ा, जिस स्त्री की नई शादी हुई हो, जिस स्त्री का अभी हाल ही में विवाह हुआ है, वो कहलाती है नभोड़ा। नई नई बहू क्या कहलाती है, नभोड़ा कहलाती है। नव प्लस ऊढ़ा को क्या कहोगे, तो यहाँ पर आ, यहाँ पर ऊ, बच्चे कौन सी संधि होगी, आ और ऊ मिलाकर गुण संधि बनाते हैं। ग्रामोत्थान, गांव का उत्थान, ग्राम का उत्थान, आ और ऊ मिलकर क्या बनाया, देखो यहाँ पर आ है, यहाँ पर ऊ है, मिलकर बना देगा ऊ। ठीक, शब्द क्या हो जाएगा आपका, संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। मुहुर्मी, जब कोई महान लहर, बड़ी लहर क्या होती है, मुहुर्मी आप उसको कह सकते हैं। तो महा प्लस उर्मी, प्यारे बच्चों, आ और ऊ मिलाकर संधि कौन सी बनाएगा, गुण संधि बनाएगा। रमेश, रमा माने होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी के ईश कौन, विष्णु, तो रमेश किसका पर्यायवाची, विष्णु जी का। रमेश में समास बहुब्रीहि समास, रमेश में संधि गुण संधि, रमेश में संधि गुण संधि, याद रखना। आगे देखिए, जी वैष्णा, जी वैष्णा में जरा बताएं कौन सी संधि होगी, जी वैष्णा में जरा बताएं कौन सी संधि होगी, तो जीव धन ऐष्णा से ना, जीव की इच्छा ना, जंतु की इच्छा, जीवेशना। देखो आ के बाद आई है, इधर आ है, इधर आई का स्वर है, तो ये मिलकर बड़ा आई बना देता है, तो ये हो जाएगी आपकी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं सभी संधि शब्दों का, सभी संधियों के कुछ कुछ शब्द आपको अभ्यास करा दूं। ठीक, नैतत, न प्लस ऐतत से बनेगा आपका नैतत, न प्लस ऐतत से बनेगा आपका नैतत, तो इसमें संधि कौन सी हो गई, इसमें आपकी वृद्धि संधि हो गई। महोज, महा प्लस औज बराबर महोज, महा प्लस औज बराबर महोज, इसमें भी संधि कौन सी हुई, तो आप कहोगे इसमें भी सर हमारी वृद्धि संधि हो गई। महोज में भी संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि हो गई। ममेश्वर, मम धन ऐश्वर्य, मम धन ऐश्वर्य ऐसी होता है महेश्वर, उसमें भी हो जाएगा। महेश्वर सूत्र भी पढ़े होंगे आपने संधि के, मम प्लस ऐश्वर्य, इसमें हो जाती है आपकी वृद्धि संधि। ठीक, आगे बढ़िए। व्याप्त में बताओ संधि कौन सी है, व्याप्त में बताइए संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे वी प्लस आप तो बराबर व्याप्त, संधि हो जाएगी यन संधि। अनवीक्षा, अनु प्लस ईक्षा बराबर अनवीक्षा बनेगा, इसमें भी संधि हो गई आपकी यन संधि। स्वस्त्यस्तु, कितना प्यारा शब्द है, स्वस्ति प्लस अस्तु को मिलाइए, स्वस्ति प्लस अस्तु शब्द को मिलाइए। बड़े प्यारे प्यारे शब्द आपको मिल रहे होंगे आज, बड़े प्यारे प्यारे शब्द आपको मिल रहे होंगे। ई के बाद असमान स्वर होता है तो वो या में बदल जाता है, यण संधि का नियम होता है ये कि ई के बाद में अगर असमान स्वर होगा या भिन्न स्वर होगा तो वो या में बदल जाएगा, उ के बाद भिन्न स्वर होगा तो वो वा में बदल जाएगा, री के बाद अगर भिन्न स्वर होगा तो फिर वो आपका रा में बदल जाता है, जैसे भी हमने पीछे पित्राज्ञा शब्द में सीखा था। अति प्लस आचार से बनेगा आपका अत्याचार, इसमें अति उपसर्ग भी आप कह सकते हैं। इसमें भी संधि कौन सी होगी, तो आप कहोगे इसमें भी यण स्वर संधि होगी। ठीक, यण स्वर संधि होगी। आगे कह रहा है आपसे कि भानुवागमन, तो भैया भानु का आगमन, भानु माने होता है सूर्य, सूर्य का आगमन से शब्द क्या बनेगा, भानुवागमन बनेगा, संधि हो जाएगी यण। स्वागतम,
सु प्लस आगतम, जब किसी का आना आपको अच्छा लगे तो आप कहते हैं भाई स्वागतम। सुस्वागतम मत कहना, वो गलत शब्द होता है सुस्वागतम। स्त्री के लिए जो उचित हो, स्त्री प्लस उचित, स्त्री के लिए जो उचित हो उसे कहते हैं स्त्री उचित। इसमें भी संधि कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे यण संधि हो जाएगी। याद रखिए ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, जिसने पहले कभी क्लास पढ़ी है उसके रिवीजन के लिए है। तो जिसने जो रिवीजन कर रहा होगा उसको तो समझ में आ रहा होगा बढ़िया से कि हाँ इसमें कौन कौन सी संधि होगी, किस तरीके से होगी। लेकिन यदि आप नया सीखना चाहते हैं, शुरुआत से सारी बातों को ऐसे ही मास्टर बनना चाहते हैं संधि में, कि कोई भी शब्द आ जाए संधि का तुरंत तुम लोग 1 मिनट में संधि विच्छेद कर दोगे, उसका संधि भी बता दोगे, तो आपको तो बच्चे जुड़ना होगा एप्लीकेशन पर, जहाँ पर हम आपको बढ़िया से थ्योरी क्लास पढ़ाते हैं। तो एक बार अगर आप थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को और अच्छे से सीख लेंगे। जैसे नद्युर्मी शब्द है, तो भैया नदी की उर्मी मतलब नदी की लहर, उर्मी माने क्या हो जाता है लहर, ई के बाद असमान स्वर, संधि हो गई यण। ऐसी सेकंडों में तुम संधि बता पाओगे और विच्छेद भी कर लोगे संधि का, चिंता न करो, संकल्प बैच है। अभिन्न, जरा बताओ अभिन्न, अभित प्लस ना, अभित प्लस ना। अब अभित प्लस ना है अगर, तो जाहिर सी बात है संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन के बाद आ रहा है, इसका मतलब व्यंजन संधि होगी। यहां पर आपकी व्यंजन संधि होगी। जगदीश, जो जगत के ईश हैं, जगत लिखोगे ऐसे और आगे है ईश। व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि अगर प्रस के पहले वर्ग का पहला वर्ण हो, बाद में कोई सघोष हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के बच्चे तीसरे में बदल जाता है, संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। जगत प्लस ईस्ता बदल जाएगा दामे। युधिष्ठिर में संधि बताओ, तो बड़ा आसान से आप कह सकते हैं युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी इसमें व्यंजन। आपसे कहा जाए इसमें समास, तो आप कहोगे अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास होता है, ठीक, अलुक तत्पुरुष समास होता है, याद रखना कि इसमें युधिष्ठिर शब्द में। तत्व प्लस आकार, उसका आकार, तत् आकार, तत्व प्लस आकार मतलब उसका आकार, ये हो जाएगा आपका तदाकार, संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। भगवत प्लस गीता बराबर भगवत गीता बनता है, ता बदल जाएगा दा में, संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। इसी प्रकार से वागदान, वाक धन दान से बनेगा वागदान, ठीक है ना, यानी वाणी का दान, वाक माने वाणी, संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अनंत को जरा बताओ, तो अन प्लस अंत बराबर बनेगा अनंत, अन प्लस अंत बराबर क्या बनेगा बच्चा, अनंत बनेगा। इसमें व्यंजन संधि है, या फिर आप इसको संयोग भी कह सकते हैं। यदि संधि का ऑप्शन आपको इस शब्द में ना मिले तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें संयोग है, ठीक है ना। आगे बढ़े। सुषमा, सुधन समा, सुधन समा से बनेगा आपका सुषमा। देखो यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, इसका मतलब ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। उत प्लस गम, यहाँ हलंत और लगेगा, उत प्लस गम से बनेगा उद्गम, संधि हो जाएगी बच्चे आपकी व्यंजन संधि। शरत चंद्र, शरत धन चंद्र से बनेगा शरत चंद्र, शरत धन चंद्र से बनेगा शरत चंद्र, तो शरत धन चंद्र से बनेगा शरत चंद्र। देखो यहाँ व्यंजन है तो संधि कौन सी हुई, व्यंजन संधि। भाई यहाँ स्वर तो है ही नहीं तो स्वर संधि कैसे हो जाएगी, यहाँ विसर्ग भी नहीं लगा है तो विसर्ग संधि भी कैसे हो जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। संतोष, सम धन तोष बराबर संतोष, संधि हो जाएगी। देखो यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये व्यंजन है, मतलब हो जाएगी संधि कौन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी संतोष में भी। आगे देखें, कुछ ही शब्द और हैं, मैं देख लेता हूँ, कुछ ही शब्द और हैं, बस बच्चे 5-6 शब्द इसको भी कर लेते हैं। सम प्लस वाद बराबर संवाद बनेगा, इसमें भी संधि कौन सी होगी, तो आप कहेंगे इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि देखा ना हलंत लगा है। तृष्णा, तृष्णा, इसमें भी व्यंजन संधि है बच्चा, तृष प्लस ना बराबर बनता है तृष्णा, व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि हो जाएगी।
दुष्प्रकृति, दुहु प्रकृति, विसर्ग संधि है इसमें। बुरी प्रकृति, जिसकी प्रकृति बुरी हो उसे कहते हैं दुष्प्रकृति, कि ये व्यक्ति दुष्प्रकृति का व्यक्ति है। इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर आपको विसर्ग दिखाई दिया तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तरोष छाया, तो बच्चे तरोह धन छाया बराबर तरोष छाया बनेगा। तरो धन छाया बराबर क्या बनेगा? तरोष छाया बनेगा। संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। निष्काम, निहि धन काम बराबर बनेगा आपका निष्काम। विसर्ग दिखा आपको, तुरंत आप कहेंगे संधि कौन सी है? तुरंत आप कहेंगे संधि हो जाएगी इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी बच्चा? तुरंत आप कहेंगे संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। और बृहस्पति के बारे में बात करेंगे तो बृहधनपति बराबर बृहस्पति, इसमें भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। और यशः धन गान बराबर बनेगा यशोगान। यशोगान, यशः धन गान बराबर यशोगान बनेगा। इसमें संधि बनेगी विसर्ग संधि। इसमें संधि बनेगी विसर्ग संधि। ठीक है ना। इसके बाद देखें मनोविज्ञान, मनः धन विज्ञान बराबर शब्द बनेगा मनोविज्ञान। संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। अगर आपसे कहा जाए तपोभूमि तो तपः धन भूमि बराबर बनेगा तपोभूमि। संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है। अब एक सवाल देता हूं आपको, आप सभी लोग बच्चे कमेंट करके मुझे उत्तर करना कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। मनोकामना शब्द को आप ऐसे लिखेंगे ये शुद्ध है, या फिर प्यारे बच्चों मनोकामना शब्द आपका ऐसे शुद्ध है। मैं जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया होगा मैं समझ जाऊंगा यही वो बच्चे हैं जो कि क्लास को आखिरी तक जिन्होंने देखा है, क्योंकि सवाल तो मैंने आखिरी में पूछा है। बाकी कई लोग होंगे जो शुरुआत में देख के निकल जाएंगे। तो यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं इस वीडियो में तो आप इस बात का उत्तर कमेंट में जरूर करना कि इसमें से कौन सा शब्द है जो आपका शुद्ध है। और मुझे इसमें यह भी बताना कि इसमें संधि कौन सी है। ठीक है। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप लोग कमेंट करना और बताना कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। मनोकामना सही है या फिर मना कामना सही है। और बताने के बाद मुझे ये भी बताना कि इसमें संधि कौन सी है। ठीक। और एक और बात आपको बता दूं कि जिसने ये संधि की थ्योरी नहीं पढ़ी होगी उसके लिए हो सकता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा जो है कम लाभप्रद हो, लेकिन जिसने पढ़ी उसके लिए रामबाण वीडियो होगा ये, क्योंकि ये सभी शब्द ऐसे जो परीक्षाओं में अवश्य आते हैं। और यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। और थ्योरी क्लास आपको हम लोग कहाँ कराते हैं प्यारे साथियों? थ्योरी क्लासेस जो हैं साथियों वो आपको हम लोग कराते हैं अपने ऑफिशियल एग्जामपुर एप्लीकेशन पर। एग्जामपुर के नाम से हमारा एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, सर्च कर लेना संकल्प बैच। संकल्प बैच आपका हरियाणा के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको सारी थ्योरी क्लास पढ़ाते हैं। उससे बड़ी बात क्या है आपके लिए कि हम लोग इसमें लाइव क्लास कराते हैं आपको, ताकि जो भी आपका डाउट है आप तुरंत अपने डाउट को पूछ सकें। जो भी आप बोर्ड पर टीचर्स पढ़ाएंगे तो बोर्ड की पीडीएफ भी प्यारे बच्चों आपको एप्लीकेशन पर उसी आपके बैच में अपलोड हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, मुहावरे हैं, तत्सम तद्भव हैं, वर्तनी शुद्धि के शब्द हैं, इनकी मैटर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा पीडीएफ भी आपको अपलोड कराते हैं। और ये एक्स्ट्रा जो पीडीएफ है उसको आप चाहो तो प्रिंट आउट भी ले सकते हो आप उनका, ताकि आपको अगर हार्ड कॉपी से पढ़ना हो तो आप हार्ड कॉपी से पढ़ लें। छोटे फॉन्ट में दे देते हैं आपको, ताकि आपका पैसा कम खर्च हो उसको प्रिंट करने में। उसके साथ साथ यदि आप क्लासेस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप क्लास को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डाउनलोड सिर्फ एप्लीकेशन पर ही होगी। और एक और बात कि अगर आपकी कोई लाइव क्लास कभी छूट गई तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। कई बार बच्चों के मन में सवाल होता है, सर हम एक वीडियो को कितनी बार प्ले कर सकते हैं? तो जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है तब तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप अपने उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। याद रखना, जितनी बार बच्चे आपकी, और इसकी वैलिडिटी कब तक? आपके एग्जाम तक, टिल एग्जाम। ठीक है ना। तो
जितनी बार आप एग्जाम तक चाहें आप उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, पीडीएफ को जितनी बार चाहें उतनी बार डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे एग्जामपुर एप्लीकेशन पर, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। बैच का नाम याद रखिएगा, संकल्प बैच है, हरियाणा एसएससी न्यू सीईटी 2024, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए। बैच का प्राइस है मात्र 999 रुपए। और प्यारे साथियों याद रखें, ये जो ऑफर है वो आपको सिर्फ दिया जाता है 14 नवंबर तक के लिए। सिर्फ 14 नवंबर तक का मौका है, उसके बाद फिर ये आपका बैच जो प्राइस का चेंज हो जाएगा, हो सकता है बैच आपका महंगा हो जाए। तो बेहतर है कि आप 14 नवंबर से पहले आप इसका लाभ उठाएं। इसकी क्लासेस प्रारंभ हुए अभी बहुत समय नहीं बीता है, 23 से क्लास स्टार्ट हुई थी, बीच में दीपावली की छुट्टी रही 4-5 दिन की, तो आपकी क्लासेस ज़्यादा भी छूटी नहीं है। यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं एग्जामपुर के, तो आप HSSC 200 इस कोड को लगा सकते हैं, कोई स्पेस मत देना और इसको कैपिटल में लिखना, तो आपको 200 रुपये तक की छूट मिल जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बाकी याद रखना कि इसका आपको होमवर्क का उत्तर करना है, सभी को कमेंट में, सभी लोग कमेंट में इसका उत्तर करिए फटाक से, देखता हूँ किसका उत्तर सही है कितना गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, ऐसी और क्लासेस के लिए आप लोग इस अपने हरियाणा एग्जामपुर जो चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करना। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।